गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम लोग मैथ का एओडी का लास्ट टॉपिक के साथ है और वो है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ये मुझे अच्छे से। तो लास्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आप जरूर पढ़ने की प्रयास करेंगे, कोशिश कीजिएगा ताकि आप आगे बढ़ पाइएगा। तो हमें आज जो टॉपिक लास्ट है वो खत्म कर देते हैं एओडी का। नेक्स्ट वीडियो से आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जाने लगेगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आप यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। इंक्रीजिंग एंड अवगत हो गया होगा कि आखिरकार ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। इंक्रीजिंग आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आखिर इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना। तो एक के रिस्पेक्ट में जिस फंक्शन का वैल्यू बढ़ता है और दूसरे के रिस्पेक्ट में घटता है तो हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका थोड़ा सा हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझा दे। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स करना पड़ता है ओरिजिन, सेंटर। एक्स प्लेन और वाई प्लेन को हम लेते हैं। इस एक्स प्लेन और वाई प्लेन में अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो भाई समझो बात को, अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। फंक्शन को अगर हम इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, यहीं पे आप समझ लीजिए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो फंक्शन एक्स में भी बढ़ेगा और y में भी बढ़ेगा। यानी कि फंक्शन यहाँ से इस तरीके से अगर बढ़ रहा है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर x एक्सिस है तो यहाँ पर आपका y एक्सिस है। तो अगर x एक्सिस में फंक्शन यहाँ पर था तो y एक्सिस में फंक्शन ये यहाँ पर है। x एक्सिस में फंक्शन ये यहाँ पर है तो y एक्सिस में फंक्शन ये वहाँ पर है। और आप देख रहे हो कि वह x में भी बढ़ रहा है और y में भी बढ़ रहा है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है इस पॉइंट को हम लोग इंक्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे और ये जो आपका बढ़ रहा है उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर फंक्शन का क्या स्थिति था ये हमको देखना होगा। तो ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स है, और ये आपका कौन सा एक्सिस है तो वाई है। तो यहाँ पर वाई जो है और एक्स दोनों को आप क्या करेंगे, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। तो अगर आप लिखते हो वाई इज इक्वल टू एक्स तो y किसके बराबर होता है, fx के बराबर। तो fx इक्वल टू x हो। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर x का मान अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। x का मान 2 रखोगे तो वैल्यू क्या देगा, 2 देगा। x का वैल्यू 3 रखोगे तो वैल्यू क्या देगा, 3 देगा। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ भी मान हम रख रहे हैं तो यहाँ भी इसका मान बढ़ रहा है, मान घट नहीं रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और हम लोग ये देखते हैं कि x का मान जो यहाँ पर ये x जो है वह किसके बराबर है, y के बराबर। तो इसमें मान रख रहे हैं तो हमको क्या वो पॉइंट मिल रहा है, 2 पॉइंट मिल रहा है। सबसे पहले क्या पॉइंट मिला, 1 1 2 2 3 3, इस तरीके का पॉइंट मिला। तो हम क्या देख रहे हैं कि fx का मान जो है, fx का मान जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। देखिए यहाँ पर मान है, यहाँ पर मान है, यहाँ पे मान है, तो वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा हो रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग को पहचान में आ जाएगा कि ऐसा फंक्शन जो 0 से बड़ा हो।
ऐसा फंक्शन जो 0 से बड़ा हो उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। यानी ए फंक्शन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 is called increasing function। क्लियर है? अब ये तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन देख लिए। अब इस इंक्रीजिंग फंक्शन का जो हम लोग किस इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है उसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। तो अगर टू फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन कहता है, अब आपका हो गया इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ यू कैन फाइंड इंटरवल ऑफ increasing function, then you can use f dash x is greater than 0। अब एक बात देखिए, अगर इस पॉइंट को आप इंक्रीजिंग कहते हो तो इसको भी आप क्या करो, इंक्रीजिंग कर रहे हो। मतलब यहाँ भी इंक्रीजिंग है, यहाँ भी इंक्रीजिंग, मतलब घट भी रहा है तब भी इंक्रीजिंग है, बढ़ भी रहा है तब भी इंक्रीजिंग है। इसलिए f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे। यानी किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना होगा तो फंक्शन को क्या करना होगा, f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके बनाइएगा। इस रूल पे जिस फंक्शन को बनाइएगा उसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। इन कौन सा इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल। इन क्लोज इंटरवल का साइन ये होता है, यानी कि जो पॉइंट्स निकलेगा, जो इसको डिफरेंशिएट करने का कोई पॉइंट निकलेगा और उस पॉइंट को हम लोग जो लिखेंगे किसमें लिखेंगे, इन क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। क्लोज इंटरवल में लिखने के बाद इसको आप दूसरा भी काम कर सकते हैं कि f डैश x इज इक्वल टू 0, देन द पॉइंट ऑफ x इन साइन स्क्यू, साइन स्क्यू समझते हैं, यानी कि ये आपका हो गया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो हम लोग ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ओरिजिन लेते हैं और इस ओरिजिन से अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव। तो हमको क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग फंक्शन को। तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे तो इस फंक्शन का क्या लिखेंगे, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब इस इंटरवल में लिखेंगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपके पास एक बात आने लगा होगा दिमाग में कि साइन स्कीम क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। साइन स्कीम क्या होता है, तो जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो वहां से जो आपका वैल्यू निकलता है, आपका जो वैल्यू निकलेगा, उसी वैल्यू को जब हम लोग किसी इक्वेशन में पुट करते हैं और वो कहां से कहां तक जाता है, उसी को हम लोग साइन स्कीम कहते हैं। अब एक एग्जांपल आपको मैं दिखा दूं कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है ऑन साइन स्कीम। इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट ऑन साइन स्कीम, साइन स्कीम, रिप्रेजेंट ऑन साइन स्कीम, शॉर्टकट में ROS लिख देते हैं इसको। अब इसको क्या लिखेंगे कि सिंस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, x स्क्वायर 6 का माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। x को कॉमन कीजिएगा, x माइनस 3, 2 को कॉमन कीजिएगा, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हैंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सिंस x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हैंस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये 2 और 3 निकल गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर इसको पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। अब 2 3 वैल्यू है तो ये तो आपका 0 होता है, 0 के बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। अब हम लोग को क्या करना है कि जो वैल्यू आया है उसी वैल्यू को हम फंक्शन में पुट करेंगे। देखेंगे तो 0 रखेंगे तो पूरा वैल्यू, 0 रखेंगे तो 6 देगा, लेकिन हमको किस किस पर निकालना है, 2 और 3, 2 और 3 पर, यानी 0 से कोई मतलब नहीं है। तो 2 से रखिए, 2 रखिएगा तो वैल्यू दे देगा 0, तो हमको 2 नहीं रखना है। 2 से क्या रखना है, छोटा। 2 से छोटा रखिए, क्या देगा समझ में आ जाएगा। 2 से छोटा रखिएगा तो वैल्यू कितना होगा, 0। 0 रखिएगा तो वैल्यू कितना देगा, पॉजिटिव देगा। तो 2 से छोटा रखने पर वैल्यू दिया पॉजिटिव। अब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कितना होगा, 2.5, या दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया 5/2। तो जहां जहां x है तहां तहां 5/2 लिखिए, तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 6 सॉल्व कीजिएगा तो 25/4 माइनस 25/2 प्लस 6 हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए 4 2 और 6 का 1 का एलसीएम कितना हो गया, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 दूना 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 हो जाएगा। घटाइएगा तो -1/4 हो जाएगा। अब आप क्या देखें, निगेटिव वैल्यू दिया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, निगेटिव। और 3 से बड़ा रखेंगे वैल्यू तो 4 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, 20, 16 6 22 में से 20 जाएगा तो 2, और 2 क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। और ये सब चीज आप लोग 11th क्लास में पढ़े हुइएगा, डोमेन और कोडोमेन आपको हम बता दिए थे। तो अब देखिए 2 से माइनस इन्फिनिटी से 2 तक के वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, यानी यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज। और फिर यहाँ से यहाँ तक के फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक फंक्शन जो है सो इंक्रीज कर रहा है, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक के फंक्शन जो है सो इंक्रीज कर रहा है, प्लस है। और 2 और 3 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इस टाइप के रहे तो हमको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, f'(x) निकालेंगे। f'(x) निकाल के तब ये सॉल्यूशन करेंगे, और इसको साइन स्कीम पर बैठा देंगे। जो भी पॉजिटिव वैल्यू देगा वो इंक्रीजिंग, और जो निगेटिव देगा वो डिक्रीजिंग। और चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों के केस में क्या होगा, इफ यू कैन फाइंड in interval of increasing function then you can use f'(x) is greater than or equal to 0। अब यहीं पे आप आ जाइए कि if you can find interval of decreasing function then you can use f'(x) is less than or equal to 0। लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी जो ये ग्रेटर देन है उसको आपको क्या करना है, लेस देन कर देना है। लेस देन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू कीजिएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, f'(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कीजिएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा। हम बहुत ज्यादा समझाने की प्रयास नहीं करेंगे, एक छोटा सा मेथड आपको हम बताएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन आप लोगों ने देख लिया।
इंक्रीजिंग फंक्शन को निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन को निकालने के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन को निकालना है और इसको बनाना है तो क्या करना है? बस इसका पहला नियम f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। उसके बाद f डैश x इजिकल टू 0 के बराबर करके यहां से क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। ये दूसरा काम करना है। और तीसरा काम क्या करना है? यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन पर पॉइंट्स को पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन नंबर लाइन। और चौथा काम क्या करना है कि पॉजिटिव इंटरवल जो जहां जो पॉजिटिव दिखेगा नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव होगा उसी को लिख देना है। तो पॉइंट यहां पर लिखना है कि राइट द पॉइंट इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल होगा? आपको दिखाई दे रहा है। इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। ठीक है, इन इंटरवल जो भी रहेगा पॉइंट्स उसको पुट कर देना है। राइट द पॉइंट इन इंटरवल। ठीक है, और यही आपका जो टर्म होगा वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। यानी 4 नियम इसमें है तो डिक्रीजिंग में 6 नियम हो जाएगा। डिक्रीजिंग में भी यही होगा। अंतर क्या होगा इधर हम लिख देते हैं। पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, कैसे लिखा जाता है वो बता देते हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग आ गए डिक्रीजिंग फंक्शन लिख दीजिए। तो कहिएगा कि सर अब ये ना आप बताए हैं कि ए में सब खाली उलट देना है, राइट द पॉइंट इन इंटरवल। कौन सा इंटरवल को लेना होगा? कौन से पॉइंट को लेना होगा? पॉजिटिव वाले। अगर यहाँ पे माइनस और माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आप लेते हो और यहाँ पे वैल्यू 0 है तो हमको इंटरवल किसको लेना होगा? पॉजिटिव वाला को, इसको लेना है। ठीक है, इसको नहीं लेना। अगर ये नीचे चला जाएगा तो इसको नहीं लेना है। किसको लेना है? केवल पॉजिटिव वाला को लेना है। क्लियर हो गया? अब आइए डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या करना है। फर्स्ट रूल क्या करना है बनाने के लिए? फर्स्ट रूल यही करना है कि f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0। दिस रूल इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी रूल को डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है, इस रूल को इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। अब इसमें दूसरा काम क्या करना है कि f डैश x इक्वल टू 0 करके क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वही यहाँ पर लिखना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x के निकालना है। फिर क्या करना है? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन नंबर लाइन। तीसरा काम वही करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन नंबर लाइन। और चौथा काम वही करना है, राइट द पॉइंट इन इंटरवल। राइट द पॉइंट इन इंटरवल। राइट द पॉइंट इन कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। इन क्लोज इंटरवल। क्लियर? और फिर से इसको माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और यहां पर जो इंटरवल लेंगे ये ओरिजिन होगा। ओरिजिन से ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला को अब नहीं लेना है, निगेटिव वाला को ले लेना है।
और ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट हो गया। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करना है समझ में आ गया, यानी f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, f डैश x इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। और दोनों में कोई नियम में कोई परिवर्तन नहीं करना है, इसमें निगेटिव को लिख देना है, इसमें पॉजिटिव को लिख देना है, कहानी खत्म हो गया। इस पर एक एग्जांपल देते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं, बहुत बेहतर समझ में आएगा। अब यहाँ पर लिखा है कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स, क्वेश्चन है कि फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x +1 दिया है, ठीक है, +1। फिर कहता है फाइंड द इंटरवल, इसमें इंटरवल भी फाइंड करना है। फाइंड द इंटरवल। फर्स्ट में क्वेश्चन लिखता है, इसी में फर्स्ट में है कि फाइंड द इंटरवल, हाँ, इन व्हिच एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, इन व्हिच एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। और दूसरा है बी में है कि इन व्हिच एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। चलिए अब इसको हम लोग बना लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में कंफर्म रहेगा इंटरवल को फाइंड करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से रहता है, समझे। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11th 12th में भी आपको बोर्ड में का तो पूछ देवे, वो अलग मैटर है, लेकिन पूछता नहीं है, लेकिन जान लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू माइनस ये दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको हम क्या सिखाएं सबसे पहले करने के लिए, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, बात समझने का प्रयास करेंगे। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हमको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना होता है। तो लिखेंगे कि सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x +1, हेंस एफ डैश एक्स निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, -6x² -18x -12 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो अब बताइए एफ डैश एक्स में क्या हो सकता है, यहाँ पे माइनस को अगर आप कॉमन, -6 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा, x², यहाँ पे +3x और +2 बच जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कि ये वैल्यू को करना क्या है। अगर आपको इन व्हिच एफ एक्स इज डिक्रीजिंग दिखाना है तो क्या करना होगा, डिक्रीजिंग दिखाना होगा तो लेस देन और इक्वल टू 0 करना होगा। तो फॉर डिक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है कि एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो भाई साहब इसको तो लेना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ क्या लिखना होगा, -6x² +3x +2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। उधर चले जाएगा तो कितना बचेगा, x² +3x +2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो x² 2 के लिए कीजिएगा तो 2 × 1 = 2 और 2 + 1 = 3। ये तो आप लोग बहुत पहले से 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर वही हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x को कॉमन कीजिएगा तो x +2 और 1 को कॉमन कीजिएगा तो x +2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, x +1 × x +2 इज लेस देन और इक्वल टू 0 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, यहीं से आगे बढ़ेंगे
और लिखेंगे कि सिंस x + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन और इक्वल टू -1। एंड दूसरा केस लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, x + 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन और इक्वल टू -2। यानी अगर इक्वलिटी के साइन की बात करें तो x इज इक्वल टू -1 और यहाँ x इज इक्वल टू -2। सॉल्यूशन के दरमियान आप इक्वल के साइन को लेके कर सकते हैं, बाद में इसको इस पर बैठा सकते हैं, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब क्या बताए थे, फर्स्ट काम बोले थे इसको लेने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के बाद पॉइंट को निकालने के लिए, पॉइंट आपको पता चल गया। अब हम क्या बताए थे कि इस पॉइंट को नंबर लाइन पे पुट करना है, तो हम लोग को नंबर लाइन दिख रहा है -∞ टू +∞। वैल्यू कौन दिया, -1 और -2, तो यहाँ पर -1 कहाँ लिखाएगा, -2 कहाँ लिखाएगा, खूब जानते हैं आप लोग, ये 0 है, 0 से पहले -1 उसके बाद -2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब बताइए 0 तो है नहीं, 0 तो हम नंबर लाइन पर बैठाने के लिए थे। अब आपको क्या सिखाया हूँ कि -2 और -1 जो है वो कहाँ रखना है, तो f'(x), क्योंकि अब फंक्शन ये बन जा रहा है। अब आप देखिए, सोचिए, समझिए क्या होता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। -2 रखिएगा, तो -2 रखिएगा, वैल्यू कहाँ रखिएगा, इसी में रख दीजिए। तो -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये पूरा वैल्यू कितना हो गया, 0। तो आपको हम क्या सिखाए हैं कि इससे जस्ट छोटा लेंगे, तब -2 से छोटा कितना होगा, -3, -2 से छोटा -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर देख लीजिए 9 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। 9 2 11 में से 6 गया, वैल्यू आ गया आपका 5 और 5 क्या आया, पॉजिटिव। क्लियर। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा, -3 का स्क्वायर था कितना, 9 हुआ, और आप कितना रख रहे हो, -3, सॉरी 3 तिहाई 9, 9 9 कट गया, तो वैल्यू आ गया 2, और 2 क्या हुआ, पॉजिटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हमको देखना है, -2 से इधर का वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, यानी फंक्शन का स्टाइल ये होगा ऊपर की ओर। -2 और -1 के बीच के वैल्यू कितना होगा, तो -3/2 हो जाएगा। तो -3/2 का होल स्क्वायर +3 इंटू -3/2 +2 कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, कितना हो जाएगा, 9/4 -9/2 और +2। आपको दिखने लगा होगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ये 4 2 और 1 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 नहीं 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, 9 8 17 18, माइनस में बच रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू निगेटिव दिया, यानी ग्राफ का स्थिति ये हो जाएगा। और -1 से छोटा, सॉरी बड़ा, तो वैल्यू करना है 0, और 0 रखिएगा तो वैल्यू ये 0 ये 0 ये 2 बच जाएगा, और ये वैल्यू क्या दे दिया आपका, पॉजिटिव दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू पॉजिटिव, और यहाँ के बीच के वैल्यू निगेटिव। हमको दिखाना क्या है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग का पार्ट कौन हुआ, यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में, -2 से -1। क्लियर है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन -2 से -1। क्लियर। अब इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आएगा, तो क्या लिखेंगे, -∞ से -2, और ये तो लिखेंगे नहीं, और -1 से इन्फिनिटी तक, यह फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो जस्ट अब हमको इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए यही बात तो लिखना, यही काम करना होता है, ठीक है। लेकिन आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, फॉर डिक्रीजिंग कीजिएगा तब ये प्रक्रिया चलाइएगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों क्वेश्चन पूछे तो इसको इक्वल के चिन्ह लेके बनाइएगा। अब बाद में आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आप सिंबल रख लीजिएगा कि अगर डिक्रीजिंग होगा तो छोटा कर दीजिएगा, इंक्रीजिंग होगा तो बड़ा कर दीजिएगा। लेकिन ये नंबर लाइन बदलने वाला नहीं है, यही रहेगा
केवल डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इंटरवल पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था देख लीजिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि डिक्रीजिंग, हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है। तो डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हुआ आपका, -2 to माइनस, हाँ डिक्रीजिंग जो फंक्शन हुआ वो कहाँ से कहाँ तक हुआ, -2 से -1 तक, ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा वो भी आपको दिखाई देने लगा होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ के बीच में हो रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो है वो -∞ से -2 और -1 से इन्फिनिटी, ये आपका टर्म दे रहा है। तो इसमें जो किस तरीके से हमको दिख गया वो आपको समझ में आ गया। इसी को हमको क्या करना है, लिख लेना है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इसको और भी सॉल्व करने की इच्छा करेगा तो आप कर सकते हैं, नहीं करने का इच्छा और छोड़ दीजिएगा। यानी किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग निकालना होगा तो समझ गए, और डिक्रीजिंग निकालना होगा तो समझ गए। अब हमको यहाँ पर एक काम कर लेना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक ही लाइन में हम समझा देते हैं। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सब कुछ वही करना है, केवल इसका रूल जो होगा वह f' इज ग्रेटर देन 0 होता है। सब कुछ वही चलेगा। यानी जो क्लोज इंटरवल हम लोग लेते हैं वो क्लोज इंटरवल ना लेके ओपन इंटरवल लेते, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। f(x) इज ग्रेटर देन 0, यानी f' इज ग्रेटर देन 0 इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को चिन्ह हम लोग ये करते हैं। और यहां पर सेकेंड टर्म आपको बताते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या करना होगा, तो f' x इज लेस देन 0 इन ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये काम कर देंगे हम लोग, इंटरवल कर देंगे। यानी अब कुल मिला के हमको समझ में आ गया कि सब कुछ वही करना है, केवल 4 रूल को याद रखना है, 4 रूल को याद रखना है। और हम आपको इतना कर दिए हैं, इस पर क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसको बना के आप लोग देखेंगे, नहीं बनेगा तो आप लोग पूछेंगे। सबसे पहले क्या करना है, चारों को लिख देते हैं फटाफट, चारों को लिख देते हैं फटाफट। पहला क्या करना है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या करना है, इसके लिए क्या, f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये रूल हो गया। अब हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करिएगा, f' इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कीजिएगा, f' इज लेस ग्रेटर देन 0, और फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कीजिएगा, f' इज लेस देन 0। बस यही 4 नियम जितना अभी तक पढ़ाए हैं वो सब का निचोड़ यही 4 को निकला। पॉइंट को निकालना होगा, f' इक्वल टू 0 करना होगा, नंबर लाइन पर बैठाना होगा, इसको लिखना है, इन दोनों को लिखना है इन क्लोज इंटरवल में, और इन दोनों को किस में लिखना है, इन ओपन इंटरवल। बस याद रहेगा, काम खत्म। और आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम क्वेश्चन करवा देंगे और आपका खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक
बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा मेहनत जो है वो सफल हो सके। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।